श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 55। मत्कर्म कृता मता परमो मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में, इस श्लोका में पार्टिकुलरली भगवान जो है अर्जुन महात्मा को 5 पावरफुल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आ, 5 पावरफुल इंस्ट्रक्शन में वो अर्जुन महात्मा को अनन्य भक्ति किस प्रकार की जा सकती है वो बता रहे हैं। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, वो है मत कर्म कृता। फिर है दूसरा मत मत परमो। थर्ड है मद भक्तो। फोर्थ है संग वर्जिता। और फिफ्थ है निर्वेर सर्व भूतेषु। तो पहला हम लेते हैं मद भक्त। भगवान बता रहे हैं मद भक्त यानी मेरे भक्त बनो। कैसे भक्त बनो? अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त बनो। और शुद्ध भक्त यानी होता है जिसका डिजायर सिर्फ कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, और वो और किसी दूसरे इच्छा से भक्ति नहीं करता है, सिर्फ कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है। और इस प्रकार से पूर्ण रूप से जो नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, इन नवदा भक्ति में से किसी एक या तो सारे के सारे में अपने आप को एंगेज करता है और इस प्रकार से भगवान की प्रेममयी सेवा में लगकर भगवान का भक्त बनता है, प्रिय बनता है। दूसरा बताया गया है संग वर्जिता। संग वर्जिता मतलब होता है भगवान का शुद्ध भक्त कर्म कांड या ज्ञान कांड का संग नहीं करता है। वो केवल वो ऐसे लोगों का संग भी त्यागता है जो कि कर्म कांड या ज्ञान कांड में लगे रहते हैं या भगवान से द्वेष करते हैं। यानी संग वर्जिता मतलब वो जो जिसका संग उसको भक्ति में आगे नहीं बढ़ाता है या उसकी भक्ति के लिए बाधक है, उनका संग नहीं करता है, कृष्ण भक्तों का संग करता है। तीसरा यहाँ पर जो शब्द है मत कर्म कृता। मत कर्म कृता मतलब होता है कि वो केवल भगवान से, कृष्ण से संबंधित कर्मों में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है 24/7। किसी प्रकार का सकाम कर्म या देवी देवताओं के कर्म, इन कर्म कांड में नहीं लगा रहता है। उसकी इच्छा भी बिल्कुल निष्काम भाव से भगवान की सेवा करने की होती है। वो अपनी सारी एनर्जी भगवान को संतुष्ट करने में लगाता है और अपने कर्म के फलों का थोड़ा भी ना तो अटैचमेंट करता है ना ही एक्सपेक्टेशन करता है। मत परमो इस वर्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आचार्यों ने कि वो उसका परम उद्देश्य, जीवन का परम गोल जो है वो केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। तो इस कारण से वो और कुछ इच्छा ही नहीं करता है जीवन में, ना स्वर्ग ना कोई उच्च पद प्राप्ति। उसका एक ही इच्छा है, एक ही उसका प्रयास है किस प्रकार भगवान श्री हरि का बेस्ट सर्वेंट बना जाए। और लास्ट में हम देखते हैं निर्वैर सर्व भूतेषु। सर्व मतलब सभी, भूतेषु मतलब जीव। जीव मतलब सिर्फ ऐसा नहीं मनुष्य, जितने भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, सभी प्रकार के जीवों से वो निर्वैर रहता है। निर्वैर मतलब ना उससे किसी प्रकार का द्वेष है, ना किसी प्रकार का हिंसा करता है, बल्कि वो सबसे फ्रेंडली रहता है। तो यहाँ तक कि जो कृष्ण के भक्त नहीं है, कृष्ण से द्वेष करते हैं, उनसे भी वो वैर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि इनके पूर्व कर्मों के कारण वो भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पा रहे हैं, भज नहीं पा रहे हैं। तो वो सब पर कृपा करता है, सब पर मैत्री भाव रखता है। और इसी कारण भगवान बोल रहे हैं कि वो इन सारे गुणों के कारण स मामेति पांडवा, हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त कर सकता है।
शिला प्रभुपाद गुरु गौरांग की जय।